भादों के महीने में भूल कर भी न खाएं ये 7 चीजें सेहत के लिए बन जाती है जहर। हिंदू पंचांग के अनुसार भादों का महीना 20 अगस्त से शुरू हो चुका है। भादों के महीने को भाद्रपद महीना भी कहते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सिर्फ सावन ही नहीं बल्कि भादों का महीना भी भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। यह महीना भगवान श्री कृष्ण और भगवान गणेश को भी समर्पित है। इस पूरे महीने स्नान, दान और पूजा पाठ करने से व्यक्ति को सुख समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है और जीवन की तमाम तरह की समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। वहीं भारत में हमारे खाने की आदतें काफी हद तक मौसमी उत्पादों पर निर्भर हैं। इसलिए मौसम के साथ शरीर को फिट रखने के लिए समय समय पर इसमें बदलाव करें। आयुर्वेद के अनुसार इन नियमों को शरीर में वात, पित्त और कफ की संरचना के आधार पर परिभाषित किया गया है। मौसम बदलने पर खाने पीने की चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसका धार्मिक महत्व के अलावा सेहत पर भी असर होता है। इसलिए इस महीने कौन सी चीजें खानी चाहिए और किन चीजों से परहेज करना चाहिए, आइए जानते हैं। उससे पहले आप भी मां लक्ष्मी का आशीर्वाद चाहते हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी लिखें। नंबर 1, पत्तेदार सब्जियां न खाएं। आयुर्वेद की पारंपरिक चिकित्सा प्रणाली के अनुसार भादों के महीने में हमें पत्तेदार सब्जियों से परहेज करना चाहिए। भादों में वात बढ़ जाता है और उसी महीने में पित्त जमा होने लगता है। इससे स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतें आती हैं। बारिश के मौसम के चलते हरी पत्तेदार सब्जियों में बैक्टीरिया का डर रहता है, इसलिए इसे खाना स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 2, दही खाने से बचें। आयुर्वेद का मानना है कि भाद्रपद मास में दही, भात और दही से बने पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इससे कफ बनती है और सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। इसके अलावा पेट भी खराब हो सकता है और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। नंबर 3, खमीर युक्त पदार्थ न खाएं। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के अनुसार बरसात के मौसम में ज्यादातर जमीन के कीड़े सतह पर आ जाते हैं और हरी पत्तेदार सब्जियों को संक्रमित कर देते हैं। कई बार इनकी उपस्थिति मानव शरीर के लिए जहरीली साबित हो सकती है। इसके अलावा भादों के दौरान डोसा, इडली या ढोकला आदि सहित खमीर युक्त चीजें न खाएं, क्योंकि इनके जल्दी खराब होने का डर रहता है। नंबर 4, सफेद चीजों से रहें दूर। भादों का महीना अंग्रेजी माह के अनुसार अगस्त सितंबर के बीच आता है। इस दौरान छाछ, दही और इससे बनी चीजें नहीं खाना चाहिए। इससे हाजमा गड़बड़ा सकता है। भादों में तिल का उपयोग करना चाहिए। नंबर 5, नशे की चीजें जैसे शराब, भांग, तंबाकू आदि भी भाद्रपद मास के दौरान नहीं लेना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो ये चीजें अच्छी नहीं मानी गई हैं। इनके कारण अशुद्ध हो जाते हैं और ऐसे इंसान को लक्ष्मी जी छोड़ देती हैं। नंबर 6, भाद्रपद मास में तेल से बनी चीजें भी खाने से बचना चाहिए। इसके अलावा मांस, शहद, गुड़, हरी सब्जी, प्याज, लहसुन, मूली एवं बैंगन भी भाद्रपद में नहीं खाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। साथ ही इस मास में गुड़ का सेवन भी नहीं करना चाहिए। गुड़ के सेवन से पेट संबंधी बीमारी होने का डर रहता है तथा बोलने में दिक्कत हो सकती है। और इस महीने में शहद भी नहीं ग्रहण करना चाहिए।
नंबर 8, भाद्रपद मास में नारियल का तेल नहीं खाना चाहिए। कहा जाता है कि इससे संतान सुख में कमी आती है। माना जाता है कि किसी दूसरे व्यक्ति का दिया हुआ भात या चावल नहीं खाना चाहिए, इससे घर में दरिद्रता आती है। अब जानते हैं भादों के महीने में क्या खाना चाहिए। नंबर 1, भादों महीने में शारीरिक और बौद्धिक शुद्धि के लिए शाकाहारी भोजन ही करना चाहिए। यह सेहत के लिए अति उत्तम माना जाता है। भादों माह में शारीरिक शुद्धि के लिए बीमारियों से बचने के लिए पंचगव्य पीना चाहिए। पंचगव्य गाय के दूध, दही, घी, मूत्र और गोबर को मिलाकर बनाया जाता है। इससे लक्ष्मी जी खुश होती हैं और पाप भी खत्म होते हैं। इसका सेवन एक निश्चित मात्रा में ही करना चाहिए। नंबर 2, भादों में गाय का दूध, गाय का घी और गाय के दूध से बने अन्य उत्पादन का सेवन करना चाहिए। मान्यता है कि गाय के दूध का सेवन करने से वंश वृद्धि होती है और शक्ति मिलती है। नंबर 3, इस माह में दान पुण्य का विशेष महत्व माना जाता है। ऐसे में इस पूरे माह में अपने सामर्थ्य के हिसाब से दान पुण्य करते रहना चाहिए और पवित्र नदी या गंगा नदी में भी स्नान करना चाहिए। इससे सभी पापों का नाश होता है। नंबर 4, भाद्रपद मास में भगवान श्री कृष्ण की पूजा में शंख, चंदन और मोर पंख का प्रयोग अवश्य करें। भगवान कृष्ण की पूजा में उनके मंत्रों का जप करने के लिए चंदन, तुलसी या फिर बैजंती माला का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 5, भाद्रपद मास में व्यक्ति को भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए या फिर सुनना चाहिए। ऐसा करने से सभी दुखों का नाश होता है। साथ ही अधिक से अधिक गौ सेवा और गौ पूजन करना चाहिए। यदि संभव हो तो प्रतिदिन जल में कुछ बूंदें गौमूत्र की मिलाकर स्नान करना चाहिए। इसके अलावा किसी गौशाला में जाकर गाय को हरी घास खिलानी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन से जुड़े सभी दोष दूर होते हैं। वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।